देखिए बच्चों, कुछ बच्चों का कहना है कि रेखीय आवर्धन क्षमता उनको समझ में नहीं आ रही है। तो रेखीय आवर्धन क्षमता कुछ विशेष नहीं होता है। रेखीय आवर्धन क्षमता, चिन्ह प्रॉपर्टी नियम हम लोग पढ़े हैं। चिन्ह प्रॉपर्टी नियम में हम जाने हैं कि हमारे पास एक चतुर्थांश बनता है। चतुर्थांश में हम इसको ध्रुव मानते हैं या मुख्य बिंदु मानते हैं ध्रुव। इससे बाईं तरफ जो होगा वो निगेटिव होगा, इसके दाहिनी तरफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बात तो हम लोग जान चुके हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, ये हमारे पास मुख्य अक्ष होता है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वस्तु की लंबाई, मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वस्तु की लंबाई, वस्तु जब भी होगी तो मुख्य अक्ष के ऊपर होगी। ठीक है, तो ऊपर स्थित वस्तु की लंबाई और नीचे बने प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को, जो प्रतिबिंब बना है और जो वस्तु है, दोनों के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। मतलब कहने का साफ शब्दों में हो गया कि जो वस्तु थी उससे कितना बड़ा, कितना गुना बड़ा क्या बना हमारा प्रतिबिंब, चाहे बड़ा बना और चाहे छोटा बना। ध्यान दीजिए, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यानी I, ठीक है, या फिर इसे h डैश से भी प्रदर्शित करते हैं, बटे वस्तु की लंबाई O, जिसे h से भी प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी वस्तु थी या प्रतिबिंब था, किसी जिससे भी तुलना करना चाहते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना बड़ा बना, 3 गुना बड़ा बना। तो गुना में जो चीज हम जानते हैं उसके लिए हम आवर्धन क्षमता का प्रयोग करते हैं। आवर्धन क्षमता में यदि सीधा प्रतिबिंब देता है, यदि कह रहा है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, तब उसके लिए आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है। सीधा प्रतिबिंब के लिए, सीधे प्रतिबिंब के लिए, सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है, धनात्मक, तथा तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए, उल्टे प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब हम ये बात जो है, जब हमसे कहेगा कि सीधा प्रतिबिंब बनता है या फिर हमसे कहेगा कि उत्तल दर्पण है, तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तब हम इसको लिखते हैं m बराबर, सीधा जब बनेगा तो I बटा O, I बटे O, या जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तब हम लिखेंगे m बराबर माइनस I बटा O के। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर आवर्धन क्षमता निकालते समय बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है कि कब माइनस लिया जाएगा और कब प्लस लिया जाएगा। तो आप हमेशा देखेंगे कि मुख्य अक्ष से अगर ऊपर की बात की जा रही है तो प्रतिबिंब की तो क्या होगा, धनात्मक होगा, और मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बात की जा रही है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मैं इसको चिन्ह प्रॉपर्टी नियम में आपको अच्छे से बताया था, वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक।